अस्सलाम वालेकुम, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, डायरेक्टर रिहैब क्योर। आज हम हील पेन के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। हील पेन जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है उन लोगों में जो कि बहुत ज़्यादा चलते हैं या ड्राइविंग जिनकी बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग स्टैंडिंग है जिनकी, उनके लिए ऐसे क्या सॉल्यूशंस हैं कि अगर हम उनको बताएं वो हील पेन से बच सकते हैं। सबसे पहले हील पेन होता क्यों है? हील पेन नॉर्मली ज़्यादा देर हील को यूज़ करने की वजह से होता है, या आपने फुटवेयर्स ऐसे यूज़ कर लिए, फीमेल्स जो हैं वो हील पहन लेती हैं और उनकी मैकेनिक्स यानी कि एंगल्स जूते के अच्छे ना होने की वजह से, या जूता पुराना होने की वजह से, या अगर हम स्पोर्ट्समैन की बात करें तो स्पोर्ट्समैन ज़्यादा रनिंग करते हैं, उनके जूते पुराने हो जाएं, जॉगर्स पुराने हो जाएं, उसके बाद अगर पेशेंट को फुट में पेन स्टार्ट हो जाए तो वो हील पेन कहलाती है। अब हील पेन जो है उसकी कॉजेज़ बहुत सारी हैं, जिसमें सबसे प्राइमरी कॉज ये है कि आपकी जो पिन्नी, जिसे हम मछली उर्दू में कहते हैं, काफ कहते हैं, काफ के प्रॉब्लम के साथ जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। ये स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है हील पेन, जिसमें काफ बहुत ज़्यादा टाइट होता है। अगर हम बात करें फीमेल्स जो कि हील्स, ऊंची हाई हील्स पहनती हैं, उनके लिए जो हील पेन इस वजह से होती है क्योंकि उनका जो फुट का एंगल है वो इतना अजीबोगरीब हो जाता है कि उसमें हील पे सबसे ज़्यादा लोड आता है, और हील पे यानी कि एड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा लोड आने की वजह से वो जगह, स्पेसिफिकली उस जगह पे हम उसे कहते हैं लोकल स्वेलिंग होगी, यानी कि वही हील जहाँ वजन डल रहा होता है एड़ी का, वो जगह जो है वो स्वेल कर जाती है। उधर हड्डी होती है वो स्वेल कर जाती है, या पट्टे की तरह की एक चीज होती है उसमें थोड़ा सा रप्चर हो जाता है और वो एरिया स्वेल कर जाता है। तीसरी जो बहुत कॉमन वजह है वो ये है कि पाँव के तलवे, जो लोग ज्यादा देर खड़े होते हैं या ज्यादा देर चलते हैं, उनके पाँव के तलवे जो हैं यानी कि पाँव की निचली जगह जो है वो छोटी हो जाती है और उसमें खिंच पड़ जाती है। ज्यादा देर खिंच पड़ने की वजह से जहां हील के ऊपर वो पट्टा अटैच होता है वो खींचता रहता है हील को, तो एड़ी की जगह पे दर्द आना शुरू हो जाता है। तो ये मेजर कॉजेज हैं हील पेन की। अब अगर हम हील पेन की बात करें कि इसके सिम्टम्स कहाँ आते हैं, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो पेन आती है वो इस जगह पे आती है, पाँव के इस हिस्से में जहाँ एड़ी का अंदर वाला हिस्सा होता है, या पेशेंट की जो एड़ी का ये वाला हिस्सा है जहाँ यू बनता है एड़ी का, उस पर स्वेलिंग आ जाती है पेशेंट को, और उस स्वेलिंग की वजह से एड़ी में पेन आ रहा होता है। पेशेंट को पाँव के तलवे में अकड़ान होता है, पेशेंट को पिन्नी में दर्द आ रहा होता है, ये सारे सिम्टम हील पेन के होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रिकॉशंस गाइड की जाएं आपको जिससे आप हील पेन से बच सकें। उसके लिए सबसे पहली प्रिकॉशन कि अपना फुटवेयर जो है वो इम्प्रूव करें। अगर आप अपना पुराना जूता इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस करें नए जूते के साथ, और इस तरह का जूता हो जिसकी आर्च अंदर की साइड से थोड़ी सी रेज्ड हो, यानी कि पाँव का अंदर वाला हिस्सा वो थोड़ा सा रेज्ड आर्च के साथ हो, बिकॉज जूता अच्छा लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी पूरी बॉडी के अंदर फोर्सेस जो हैं वो इंटरचेंज हो रही हैं ग्राउंड के साथ, और आप कोई भी एक्टिविटी कर पा रहे हैं। सेकेंडली, जो आपके लिए प्रिवेंटिव मेजर है वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं और आपको हील पेन होता है तो चेंज द पैटर्न ऑफ योर स्टैंडिंग, कि आप आधा घंटा खड़े हों, थोड़ी देर बैठ जाएं, या जब आपको लगता है आपको 15 मिनट के बाद, इफ इन केस आपको पेन स्टार्ट हो जाता है तो आप 15 मिनट के बाद बैठ जाएं और उसके बाद दोबारा थोड़ी देर बाद खड़े हो जाएं, ताकि फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक जगह पे पड़ती ना रहे। तीसरा ये कि आप एक कोशिश ये कर सकते हैं, अगर आप वॉक करते हैं, आप रोज़ाना वॉक करते हैं कुछ किलोमीटर्स, कुछ लोग 2 किलोमीटर, कुछ लोग 5 किलोमीटर तक वॉक करते हैं, इससे ज़्यादा करते हैं, उनको ये चाहिए कि वो रादर देन डायरेक्ट रोड पे चलें या कॉइन्स पे चलें, उनको चाहिए कि वो ग्राउंड के ऊपर चलें, ट्रैक्स पे चलें जहाँ या तो वो रबराइज ट्रैक हों या वो मट्टी के लिए स्पेशली एक ट्रैक बिछाया जाता है पार्क्स के अंदर, जो कि उसके ऊपर मट्टी डाली होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि फोर्सेस जो हैं वो सॉफ्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी में, और आपको फुट पेन और हील पेन नहीं होता। अच्छा, अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सनल्स की बात करूं तो उनको चाहिए कि वो लाजमी अपने खेलने से पहले, उनमें स्पोर्ट्स पर्सनल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग नहीं करते, क्रैम्पिंग उनकी बहुत ज़्यादा होती है, ये वो उनके प्रॉब्लम बेसिक रहते हैं जो कि उनकी हील पेन कॉज करवाते हैं। उसके लिए उनको चाहिए कि वो सबसे पहले वार्म अप अच्छा करें, कूल डाउन अच्छा करें, फ्लेक्सिबिलिटी लाजमी करें, स्ट्रेचेस लाजमी करें, मसाज जो है अपनी पिन्नी का, काफ का, वो कोशिश करें खेलने से पहले लाजमी करें ताकि मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। और अगर किसी को शुगर वगैरह का और ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो उनको चाहिए खेलने से पहले ORS वगैरह लाजमी यूज़ कर लें। अब चलते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हील पेन के लिए और ऑब्वियसली उनको उसके सोल्यूशंस चाहिए होते हैं।
अगर तो हील पेन क्रॉनिक हो गई, यानी कि आपने इंजेक्शन लगवा लिए और इस तरह की चीज़ें कर चुके हैं आप, फिर रिकवरी का चांस रिड्यूस हो जाता है हील पेन का, और हमें हील पेन के लिए और अल्टरनेट सॉल्यूशंस जो हैं वो फाइंड आउट करने पड़ते हैं। और अगर आप इंजेक्शन की तरफ नहीं गए तो आपको चाहिए कि फ़ौरन फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप चले जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवा लें। सेल्फ ट्रीटमेंट्स जो कि मैं आपको कुछ बता सकता हूं आपके लिए, वो क्या क्या हैं, जो हम पेशेंट्स को भी अपने एडवाइस करते हैं, वो ये है कि आप बॉल लेके पाँव के नीचे रख सकते हैं और बॉल को मूव कर सकते हैं। मैं अभी ये प्रोसेस आपको करके दिखाता हूँ। इसके अलावा आप पाँव के स्ट्रेचेस कीजिए कि अपने टोज़ को, यानी कि पाँव की उंगलियों को ऊपर की तरफ खींचें और एड़ी को नीचे की तरफ खींचें, ताकि ये जो स्ट्रेच है ये आपकी काफ के ऊपर यानी कि मछली या पिन्नी के ऊपर पड़े, आपको रिलैक्सेशन फील हो। इससे हटके आई वुड रिक्वेस्ट कि अपने टोज़ को वैसे ही खींचें ताकि पाँव का निचला हिस्सा जो है इसमें खिंचाव पैदा हो। तीसरा जो सेल्फ ट्रीटमेंट आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि आप पाँव के ऊपर पॉइंट्स हमारे पाँव के अंदर होते हैं निचली साइड पे, आप अंगूठे को मूव करो इस तरह से कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, फिर नीचे की तरफ जा रहे हो, फिर ऊपर की तरफ जा रहे हो, इस तरह 30 टाइम्स ऊपर नीचे आओ। इससे भी पाँव के जो निचला एरिया है, जिसे हम प्लांटर फेशिया कहते हैं, वो आपका रिलैक्स होगा और एड़ी की दर्द रिड्यूस होने का बहुत ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट जो सेल्फ ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो है आपका आइसिंग। आइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर एड़ी के ऊपर सोजन हो गई है। आइसिंग आपने कैसे करनी है, आइस पैक्स मिलते हैं या घर के अंदर आप अरेंज कर सकते हो। बर्फ़ लेके आइस को क्रश करो, क्रश करके शॉपर में रख के एक कपड़े की लेयर पाँव के ऊपर रखो और ऊपर से आइस पैक रख लो उसके ऊपर, वो शॉपिंग बैग रख लो या सेकेंडली आप आइस पैक्स मिलते हैं वो रख लें। उसको आपने 15 मिनट्स तक रखना है, दिन में 3 से 4 दफ़ा रखना है इसको लाजमी आपने, ताकि आपकी जो सोजन है हील के ऊपर वो कम हो सके। बॉल के हवाले से मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बॉल आपने कैसे यूज़ करनी है। उसके लिए आपने करना ये है, या तो आप बॉल को पाँव के नीचे फेर लें या ज़मीन के ऊपर बॉल रख के और पाँव को फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है वो आप मूव कर सकते हैं, और साइड टू साइड बॉल को ज़मीन के साथ फिक्स करके, पाँव के साथ फिक्स करके साइड टू साइड मूव कीजिए और आगे पीछे मूव कीजिए 30 टाइम्स। इससे भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। इस तरह की बॉल्स मिल जाती हैं बाज़ार से। मज़ीद जो है इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपने हमसे रब्ता करना हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम के हवाले से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।